स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर दुआ और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ बैंक एंड SSC पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, कल हमने एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था। उस चैप्टर का क्या नाम था? उस चैप्टर का नाम था सिलॉक्स। अब उस सिलॉक्स के अंदर मैंने कल आपको जो चीजें बताई थी वो थी ऑल वाले केसेस। अच्छा, अभी आज जो मैंने केसेस उठाए हैं वो उठाए सम वाले केसेस। अब आपको सम वाले केसेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो सारे डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। ऑल वाले में कोई दिक्कत तो नहीं थी। आप लोग अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपके सभी के कमेंट्स के आंसर उसी जगह पे वहीं पे दे दिया करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सम केसेस के अंदर। ठीक है, अब सम के अंदर हमें क्या देखना है? सम के अंदर अभी हमें क्या देखना है, आइए देखते हैं। सपोज करो, सम वाले क्वेश्चनों को हमें कैसे डील करना होता है। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा, इसमें क्या मिलता है? स्टेटमेंट मिली और कंक्लूजन्स मिले। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चेक किया था, उसमें मैंने ऑल वाला स्टेटमेंट दिया था और आपके सामने कुछ कंक्लूजन्स रखे थे। ठीक है, अब सेम चीजें मैंने सम के साथ करी है। सम AR B आपको यहां पे मिलने वाला है। तो मैंने कल भी आपको एक डायग्राम बताया था और वो डायग्राम क्या था, आइए चेक करते हैं। सम AR B, देखना कि आपको सभी को याद है ये चीज। सम AR B, सभी बच्चे इसका डायग्राम जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? आइए, अब जैसे ये बन गया उसके बाद आपसे निष्कर्ष पूछे जाएंगे, कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे। और वो कंक्लूजन में से पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? ऑल AR B, क्या सभी A B है? क्या सभी A B है? अब आप कैसे आंसर बता पाओगे? क्या सारे A B दिखाई दे रहे हैं आपको? आप बोलोगे सर हमें तो सारे A B नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें तो कुछ A B दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए आप श्योर नहीं हो अभी। आप ये श्योर होके नहीं बोल सकते कि सारे A B है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं सर ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे A B हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते हैं, आइए जानते हैं। कल मैंने आपको सम के अंदर कुछ एक फिगर्स के बारे में बताया था, याद करना। एक तो मैंने बताई थी मेन फिगर, जो ये तो बनानी ही बनानी है। उसके बाद मैंने बताए थे 3 पॉसिबिलिटी फिगर। और वो जो पॉसिबिलिटी वाले फिगर्स होते हैं, आइए उसको जानते हैं। उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें बनवाई थी, याद करना। क्या आपको सभी को ये चीज याद आ रही है कि जहां पे मैंने ये चीजें लिखवाई थी, जहां पे मैंने ये वाली चीजें बनवाई थी। अब इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखना, ऑल AR B, ये डायग्राम तो मेन था। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये डायग्राम तो मेन है, और ये होते पॉसिबिलिटी डायग्राम्स, जिसको आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना होता है। अब उसके हिसाब से आपसे पूछा गया है ऑल AR B, क्या सारे A B है? इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप श्योर नहीं हो कि सारे A B है, लेकिन इसमें सारे A B है। आप बोलोगे सर यस इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो मेरे भाई आपको यहां पे कंफ्यूजन रह गई कि यहां पे हो रहे हैं, इन 2 केसेस में हो रहे हैं और बाकियों में नहीं हो पा रहे हैं, तो कंफ्यूजन रहेगी। और उस कंफ्यूजन को आपको कैसे डिनोट करना होता है? आप यहां पे लिख दोगे कांट से, कि पहले वाले में आप आंसर नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड में लिखा है सम AR B, कुछ A B है। अब कुछ A B है, यार ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी तो यही चीज लिखी हुई है। ध्यान से देखो, ये भी तो यही चीज लिखी हुई है। और स्टेटमेंट्स को, कथन को मैं क्या बोलता हूं? भगवान का वाक्य है, यानी कि गॉड की स्टेटमेंट। अब जब ये गॉड की स्टेटमेंट है तो आप क्या उन पे डाउट कर सकते हो? जब भगवान ने आपको खुद बोला है कि कुछ A B है, तो आपके सामने भी वही चीज लिख के आई है कि कुछ A B है, तो ये चीज बिल्कुल सही होगी या नहीं होगी? बताइए। आप लोग खुद बोलोगे सर यस सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि भगवान पे हम कभी भी डाउट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। नो A is B। अब आप इस फिगर को देखिए, जो आपकी मेन फिगर थी, इसके अंदर आपसे बोला गया कोई भी A B नहीं है। यहां पे आपसे पूछा गया कोई भी A B नहीं है, और यहां पे आप क्या देखते हो कि कुछ A B है। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। अब जब आपको पहले से पता है कि ये वाला हिस्सा कुछ A B है ही है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी A B नहीं है? यानी कि आप बिल्कुल, ये जो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन वो बिल्कुल गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट, सम A are not B, कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। अब यहां पे जो वो चीज उठाना चाह रहा है ना, आइए उस चीज को देखते हैं। वो यहां पे जो चीज उठाना चाह रहा है वो क्या चीजें हैं, चलिए उसको देखते हैं। वो यहां पे आपके सामने रख रहा है, यहां पे आपके सामने वो जो रख रहा है वो ये है,
सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ए का वो ये वाला हिस्सा उठाना चाह रहा है। ध्यान से देखना, वो ए का ये वाला हिस्सा उठाना चाह रहा है, जो बाकी का ए का हिस्सा बच रहा है। ये वाला ए का हिस्सा बी है या नहीं है, इस बारे में आपको डाउट है। आपको श्योरिटी तो नहीं पता ना कि ये वाला हिस्सा ए का कि बी है या नहीं। श्योर होके आप बोल सकते हो कि नहीं है, ऐसे आप श्योर होके बोल सकते हो? नहीं पता ना आपको, क्योंकि यहां पे देखो सारा ही ए बी के अंदर जा रहा है और यहां पे ये वाला हिस्सा ए का बी में नहीं जा रहा है, तो यहां पे डाउट आएगा नहीं आएगा? उसने आपसे बोला सम ए आर नॉट बी, कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है, तो सर ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। आप खुद डाउट में चले गए यहां पे, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? सम ए आर नॉट बी। अच्छा मेरे भाई एक मिनट के लिए ध्यान से देखना, सम ए आर नॉट बी के लिए अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ध्यान से समझना है ना, सम ए आर नॉट बी, ठीक है ओके। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ये वाले हिस्से की बात कर रहा था, सॉरी, इसके लिए यहां पे वो ये इसी वाले हिस्से की बात कर रहा है और आप क्या बोलोगे? सर हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने ये वाले हिस्से की बात उठाई है, उसने ये वाले हिस्से की बात उठाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? मैं फिर से बता देता हूं एक बारी, अगर आपको किसी को भी दिक्कत आ रही हो। सम ए आर नॉट बी, आपसे ये पूछा गया सम ए आर नॉट बी, तो इस सम ए आर नॉट बी को आप लोग कैसे करोगे? ए का ये वाला हिस्सा बी नहीं है, लेकिन आप ये बात श्योर होके नहीं बोल सकते थे कि वाकई में नहीं है, हो भी तो सकता है, क्योंकि यहां पे सारा ही ए बी हो रहा है। तो आप कंफ्यूज होगे या नहीं होगे? वो कंफ्यूजन को ही तो आपको यहां पे लिखना था कांड से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको सीधा गलत कर देते हैं, लेकिन आपको कांड से रखना है। क्यों? अब मैं यहाँ पे कांड से क्यों बताता आता हूं? बिकॉज अभी एक चीज आती है जहां पे लिखा होता है आइदर और। अब आइदर और जिसको नहीं समझ में आता ना, और जिसके अंदर डाउट रहता है, वो इसलिए डाउट रहता है बच्चों को क्योंकि वो यहाँ पे कांड से नहीं लिखते, वो यहाँ पे सीधा गलत कर देते हैं। और जो लोग उसको गलत कर देते हैं वो सीधा आंसर लगा देते हैं नन फॉलोज, और वहां पे बाई चांस आंसर बन रहा हो आइदर और, तो वो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो यहाँ पे जो आपके आंसर्स बनेंगे वो बनेंगे ये 4, ध्यान से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां पे आपको मिलेंगे सम ए आर बी के पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। उसमें आपको मिला, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट वही है और कंक्लूजन्स मिलते हैं पॉसिबिलिटी वाले, और कंक्लूजन मिलते हैं पॉसिबिलिटी वाले। ठीक है, अब इस कंक्लूजन्स को आप लोग चेक करेंगे, इन कंक्लूजन्स को आप लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने क्या बना देता हूं, ये जो स्टेटमेंट मिली है, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, वेन डायग्राम जिसे बोलते हो आप लोग। ठीक है, आइए बनाते हैं। सम ए आर बी, सम ए का कुछ हिस्सा बी है, तो आपने क्या डायग्राम बनाया? ए का कुछ हिस्सा बी है, सम ए आर बी। ओके, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। अब मेरे भाई आपको इतना पता है कि कुछ ए बी है, लेकिन ये जो बाकी का ए है वो बी है या नहीं है, उसके बारे में आप डाउटफुल थे। लेकिन उसके अंदर जो आप डाउट में थे ना, उस डाउट को उसने खत्म कर दिया एक वर्ड पॉसिबिलिटी लगा के, और उस हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन हो गया वो आपका एकदम परफेक्ट हो गया। उस हिसाब से देख लीजिए, सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं। भैया इतना ए तो बी दिखाई दे ही रहा था, और जो बाकी का ए है वो भी बी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की संभावना है। कुछ ए के बी होने की संभावना है, व्हाट डू यू मीन? हमें पता है कि कुछ ए बी है, तो आप हमसे ये बात क्यों कह रहे हो कि कुछ ए के बी होने की संभावना है? जो चीज हमें पहले से पता होती है, ध्यान से देखना, सम ए आर बी, ये बात आपको पहले से भगवान ने बता रखी है कि कुछ ए बी है, तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों लगाओगे? आप वहां पे संभावना क्यों लगाओगे? इसलिए ये चीज हो गई बिल्कुल गलत। आइए आगे बढ़ते हैं। नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ए के बी ना होने की संभावना है, किसी भी ए के बी ना होने की संभावना है। ध्यान से देखना, अरे किसी भी ए के, यहां पे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ तो है ही,
तो आप कैसे बोल सकते हो कि किसी भी ए के बी ना होने की संभावना है? आप कैसे बोल सकते हो ये बात? यानी कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। उस हिसाब से ये चीज हो जाएगी गलत। आगे बढ़ते हैं। सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। तो वो बोलना क्या चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है जो ये वाला पार्ट था ना ए का, जो ये वाला पार्ट था, क्योंकि आपको इतना तो हिस्सा पता है कि ये वाला ए, जो बाकी का हिस्सा है ए का, वो तो बी है, वो तो कंफर्म बी है, लेकिन जो बाकी का ए है उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। उसके लिए आप डाउट में हो, और जिस चीज के लिए आप डाउट में हो वहां पे अगर संभावना लग जाए मेरे भाई, अगर वहां पे संभावना लग जाती है ना जहां पे आप डाउट में होते हो, तो वो चीज परफेक्ट हो जाती है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई है। मैं आपको 1 मिनट के लिए पीछे लेके चलता हूं, जहां पे हमने इसी टाइप के क्वेश्चनों के, जो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमने सॉल्व किया था। आइए पीछे बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए मैं पीछे लेके गया, तो आप ध्यान से देखोगे ये इस वाले पहले वाले क्वेश्चन पे आपने कांट से लगाया, आप डाउट में थे। इस फोर्थ वाले में आपने कांट से लगाया, आप डाउट में थे। अब इन्हीं वालों के अंदर जब मैंने यहां पे भी एक वर्ड पॉसिबिलिटी लगाया, जब मैंने यहां पे भी एक वर्ड पॉसिबिलिटी लगाया, तो देखना इन कांट से का आंसर क्या हो गया है। आइए वापस उसी स्लाइड पे चलते जो हमने अभी डिस्कस करी थी। तो देखिए पहला वाला और जो लास्ट वाला था, जहां पे आप कांट से पे थे, जहां पे आप डाउट में थे, वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको सम के केसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। लेकिन अभी भी यहां पे सम वाली चीजें खत्म नहीं हुई है। अभी तक मैंने सिर्फ 8 ही क्वेश्चन उठाए हैं, और सम के अंदर मैंने जो भी चीजें उठाई है वो इसी फॉर्मेट में उठाई है कि यहां से ए से हम लोग बी की ओर जा रहे हैं, ए से हम लोग बी की ओर जा रहे हैं, ए से हम लोग बी की ओर जा रहे हैं। और जो पिछली स्लाइड थी उसमें भी हमने ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। अब हमें चलना है बी से ए की ओर। अब हमें कैसे चलना है? बी से ए की ओर, जिससे कि हमारे जो भी डाउट्स है वो खत्म हो जाए। ध्यान से देखना मेरे भाई, बी से ए की ओर अब हम लोग चलने वाले हैं। अब हम लोग बी से ए की ओर चलने वाले हैं, लेकिन डायग्राम ऊपर सेम का सेम ही है। यानी कि एक ही क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, और अभी तक 8 क्वेश्चन तो पहले से पूछ चुका हूं, 4 और आपके सामने लेके आ गया। ध्यान से देखना कैसे इसको डील करना है। आइए समझते हैं। सम ए आर बी, तो आप डायग्राम क्या बनाओगे? आप डायग्राम ये बनाओगे, ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी, इस चीज को आप लोग आराम से बना लोगे। ऑल बी आर ए, अब वो आपसे बी के साइड से पूछ रहा है, क्या सारे बी ए है? क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखना, क्या सारे बी ए दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे सर हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, हमें तो सर नहीं दिखाई दे रहे। तो लेकिन आप श्योर होके ये बात बोल सकते हो कि ये जो बाकी का बी है, जो बाकी का बी है वो ए नहीं है। क्या ये बात आप श्योर होके बोल सकते हो? श्योर मतलब 100% श्योर होके। आप बोलोगे सर 100% श्योर होके तो नहीं बोल पाएंगे, 100% श्योर होके तो नहीं बोल पाएंगे। तो जब आप 100% श्योर नहीं हो, जब आपको इन वालों के बारे में, इस वाले बी के हिस्से के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, तो आप श्योर होके आंसर नहीं बता पाओगे। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सारा बी ए है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये वाला बी, जो बाकी का हिस्सा बी है, वो ए नहीं है। आप ये भी नहीं बोल सकते, पॉजिटिव में भी नहीं बोल सकते और नेगेटिव में भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये लिख दोगे कान से, सर हम कुछ नहीं बोल सकते। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई है। अगली चीज, सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब आपको ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, देखो सम बी, ये चीज तो आपको साफ साफ दिखाई दे ही रही है। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है उसमें कुछ बी ए है, सम बी आर ए, ये तो परफेक्ट चीज है। आगे बढ़ते हैं। नो बी इज ए, व्हाट डू यू मीन मैन? नो बी इज ए, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर, हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ भी ए है। आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी ए नहीं है? यानी कि सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। तो मेरे भाई यहां पे वो बी, कौन से वाले बी की बात कर रहा है? वो यहां पे कौन से वाले बी की बात कर रहा है? जो बी ए नहीं है। अब देखो ये वाला बी तो ए है, इतना हिस्सा तो बी का ए है, लेकिन ये वाला हिस्सा, लेकिन ये वाले बी का हिस्सा, जो ये वाला बी का हिस्सा है, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो क्या? इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो? आप बोलोगे सर इसके बारे में हम 100% श्योर होके नहीं बोल सकते, जिसकी वजह से आप यहां पे क्या लगा दोगे? कांट से। आप क्या लगा दोगे यहां पे? कांट से।
अब उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप की ओर, अगली स्लाइड की ओर, जहां पे आपको यही चीजें मिलेगी, लेकिन वहां पे एक वर्ड लग जाएगा पॉसिबिलिटी, वहां पे एक वर्ड लग जाएगा पॉसिबिलिटी। और मैंने आपको पॉसिबिलिटी के अंदर बता रखा है, क्या चीज बता रखी है कि जो भी चीजों में आप डाउट में होते हो, डायरेक्ट केसेस के अंदर जब भी आप चीजों में डाउट में होते हो, जहां पे भी आपने कान से लगाया वो चीज क्या हो जाती है, एकदम सही हो जाती है। कहां पे? पॉसिबिलिटी के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई। और जो अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसके आंसर आपको खुद बताने हैं, ध्यान से देखते चलना। आइए, सम ए आर बी, देखो सेम चीजें हैं, सम ए आर बी, डायग्राम सेम है, ये मैंने बनाया कुछ ए, सम ए आर बी, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन आपसे बोला गया है ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है। यहां पे मैं सारे बी को ए के अंदर डाल सकता हूं। कैसे? इतना हिस्सा तो हमें पता ही नहीं था, ये वाले बी के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने यहां पे एक वर्ड लगा दिया पॉसिबिलिटी। उस पॉसिबिलिटी की वजह से ये वाला हिस्सा भी बी, जो यानी कि सारा बी ए के अंदर जा सकता है, क्योंकि वर्ड लग चुका है पॉसिबिलिटी। तो यहां पे आप लोग लगा दोगे टिक, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए होने की संभावना है। मेरे भाई जरा ध्यान से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं यहां पे वर्ड पॉसिबिलिटी हटा देता हूं, अगर मैं आपसे खाली ये बोलता कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो आप क्या बोलते? आप बोलते यस सर कुछ भी ए है, हमें 100% पता है। अरे जब आपको 100% पता है कि कुछ भी ए है, तो वहां पे आप वर्ड पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए, पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे? जो आपको पहले से पता है वहां पे आप कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। यानी कि जैसी वो पॉसिबिलिटी लगाएगा ये चीज हो जाएगी एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी बी के ए ना होने की संभावना है, किसी भी बी के ए ना होने की संभावना है। यार आप लोग संभावना लगाओ या मत लगाओ, लेकिन हम ये तो बोल ही नहीं सकते ना कि कोई भी बी ए नहीं हो सकता। अरे जब हमें साफ साफ पता है कि कुछ बी ए है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी नहीं हो सकता? यानी कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। समझ में आ गया ना? अरे आ गया है ना, तो भाई मेरे वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, कुछ बी के, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला बी का जो हिस्सा है ना, उसका ए से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला जो बी का हिस्सा है वो ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग यहां पे डाउट में आ रहे हो, और आपका डाउट खत्म करने के लिए एग्जामिनर ने लगा दिया वर्ड पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ बी, जो ये वाला बी है वो ए नहीं हो सकता है, ये जो बी है वो ए नहीं हो सकता है, इसकी एक संभावना है। तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे? राइट बोल देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई है, और अगर नहीं भी आई है तो मैं आपको पिछली स्लाइड में लेके चलता हूं। यहां पे फर्स्ट और लास्ट वाले में आपने कांट से लगाया होगा, ध्यान से देखना। ऑल बी आर ए, अगर मैं डायरेक्ट केसेस पूछता और यहां पे सम बी आर नॉट ए, ऐसे करके मैं आपसे डायरेक्ट केसेस पूछता, तो आपने वहां पे कांट से लगाया होगा। आइए चेक करते जरा। ऑल बी आर ए देख लीजिए कांट से, सम बी आर नॉट ए यहां पे भी कांट से। इन पे आप डाउट में थे, और जब आप इनमें डाउट में थे तो जब आगे पॉसिबिलिटी वर्ड लगा तो वो डाउट आपके खत्म हो गए। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर स्टेटमेंट तो हमें एक ही आपने करवाई, और आपने कितने क्वेश्चन हमें करवा दिए एक स्टेटमेंट के ऊपर? मेरे भाई आज मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी थी, 4 क्वेश्चन पहले ए से बी वाले, वो भी डायरेक्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो 4 मैंने अभी उठाए, उसके बाद मैंने 4 और उठाए 8 क्वेश्चंस, उसके बाद मैंने 4 और उठाए 12, और उसके बाद 4 और उठाए 16। यानी कि अब आप ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट, भगवान का एक वाक्य है, और एग्जामिनर आपसे 16 क्वेश्चंस पूछ लेगा, उसी के ऊपर 16 क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है।
उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई। लेकिन एग्जामिनर तो आपको जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है एग्जाम्स में, वहां पे तो 2 देता है। तो यानी कि उन 2 स्टेटमेंट से 16 दूनी 32 क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन वो पूछता कितना है? सिर्फ 1-2 ही पूछता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही है सारी बातें। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए दुनिया को कि स्टडी IQ ने बैंक एंड SSC प्लेटफॉर्म पर बैंक में और SSC में कदम बढ़ा लिए हैं और वो अब रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस साल आप लोगों को सफलता का स्वाद चखा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहूंगा। जब आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा सिलॉक्स के 9 का केसेस। इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी चीजें बताई है उसको आपको रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चनों को सॉल्व भी करके देखना है। और एक और काम कर लेना मेरे भाई, स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल पे जाना और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना। सिलॉक्स के 9 के केसेस को मैं पढ़ाऊंगा कल, इसी समय पर मिलेंगे हम लोग कल। जब तक के लिए खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।